ये वैंगजी भी ना मेरा दिमाग खराब करता है। मिस लिन, आप यहाँ 2 दिन से वैंगजी के बारे में पूछ रही हैं। क्यों ना आप खुद ही उनसे जाकर बात कर ले तो अच्छा होगा ना। आप उन्हें डेट के लिए क्यों नहीं पूछती? वो डिजर्व ही नहीं करता। मुझे एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बना के दो। मिस लिन, आप श्योर है आपको ये चाहिए? और एक मेरे लिए भी। थैंक यू। थैंक यू। मोलिंग से कहा है? मैंने सुना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या झगड़ा हुआ? तुम दोनों कैसे लड़ सकते हो? हाँ, फाइनली अब बहुत मजा आने वाला है। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। वाह, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। दिन तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे। बताओ आज किस लिए आए हो? मैं जा रही हूँ, अंदर बात करने के लिए काफी लड़के हैं और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें बिजनेस करना है कि नहीं, कि हमेशा तुम्हें बाहर में ही आना है नशे में धुत होने के लिए? तुम यहाँ इतने दूर से मुझे लेक्चर देने आए हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप इतनी अच्छी हैं, इतनी स्वीट हैं, ये सब आपको सूट नहीं करता। ये जानते हुए भी तुमने मुझे रिफ्यूज किया? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना था और कुछ नहीं। तो अब क्या डिसाइड किया है? तुम्हें अगर बिजनेस शुरू करना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। सच में? मुझसे झूठ मत बोलो। तो तुमने पहले क्यों रिजेक्ट कर दिया था और अचानक तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया? बताओ ना, बताओ बताओ। तुम्हें पता है? ठीक है, मत बताओ। क्या लिंगजे ने तुम्हें निकाल दिया है इसलिए तुम मेरे पास आए हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं। तो बताओ ना क्यों आए हो? ये कितना अजीब है। इस गेम ने तो मुझे पूरी तरह से थका दिया है और पता नहीं तुम लोग ये गेम कैसे खेल लेते हो। क्या तुम उदास हो? सब ठीक तो है ना? एक बात है जो अब तक मेरे समझ में नहीं आ रही। आज मैंने मो लिंजे के लिए बर्थडे का प्रेजेंट लिया था पर उसे पसंद नहीं आया। मो लिंजे कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता और सच कहूं तो जब वो 18 का था तब से उसने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। बाकी सबके लिए जन्मदिन की कई यादें होती हैं पर उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मा और आप मेरे कंपटीशन के लिए आ सकते हो। कल तुम्हारे मॉम डैड दोनों एक साथ तुम्हारे कंपटीशन देखने आएंगे।
मुझे जाना पड़ेगा। लिंजे का ध्यान रखना। फिर आगे क्या हुआ? मुझे नहीं पता। पिछली बार वो नशे में था तो उसने मुझे थोड़ा सा ही बताया। उसने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। तुम ही ऐसी इंसान हो जिसने इस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ऐसे ही तुम्हें लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, समझ गई? बाहर का खाना ऑर्डर करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए ये खाना खाना पड़ रहा है मुझे। बुलाना तो दूर की बात है, इसने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कैसा मौसम है, बीच में बारिश कहाँ से आ गई? तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? जल्दी हाथ लगाओ। तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तुमने जानबूझ के किया ना दूध? गुड इवनिंग। देर तो नहीं हुई ना? मैंने अब तक खाना भी नहीं खाया। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि वो मेरी जैसे यंग टैलेंटेड इंसान की खोज में थे। तुमने तो उनका दिल जीत लिया होगा। मेरा दिल कहता है अब सब कुछ अच्छा होगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने काम ही ऐसा किया है यार। अगर पीटर हैंग मेरी इस पेंटिंग को देख लें तो वो समझ जाएंगे कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तुम्हारे पास बॉस के लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, इरादा क्या है? आई एम रियली सॉरी फैंक्शी, लेकिन मैं एक्चुअली काम में ही इतना बिजी था। मैं सुबह से रात तक सिर्फ पेंटिंग करता था, टाइम का तो कुछ ध्यान ही नहीं। अब तुम शांत हो जाओ ना, थोड़ा सा हंस दो। हंसते हुए अच्छी दिखती हो। मैं हंसते हुए अच्छी लगती हूँ? मुझे लगता है तुम बहुत फनी लगते हो। मैं तुम्हें बस सरप्राइज करना चाहता था। सरप्राइज? ये किस टाइप का सरप्राइज था? जरा अकल के बैंक में जाकर अपनी बैलेंस चेक करके आओगे? तुम कभी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो तुम्हारा बॉस तुम पर ट्रिक्स आजमा रहा है, जिसे हमारी इंडस्ट्री में कुछ कहते हैं। गेस करो। बिना काम किए खजाना पा लेना। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें तो इस सब के बारे में पता भी नहीं होगा। ये लड़का तो दिन में भी सपने देखता है। तुम्हें पता भी है पीटर हैंग कौन है? दुनिया के सबसे फेमस क्यूरेटर है। अगर उन्हें मेरी पेंटिंग पसंद आती है तो मेरा बॉम्बे यूथ आर्ट एग्जीबिशन में पक्का चांस है। तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? उनका, किसी क्यूरेटर का, या किसी एजेंट का, या सोशल मीडिया का, या सारे नेटिजन्स का, या शायद वो मेरा ही डिसीजन होगा? अच्छा बताओ,
अगर कोई तुम्हें दिल से अप्रिशिएट करता है लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं करता, बस मुंह फेर लेता है, इस मामले में क्या करोगे? धोखेबाज पीटर हांग। मुझे पीटर हांग के लिए काम नहीं करना चाहिए। सही कहा, पीटर वांग के लिए काम मत करो। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम भी कुछ आइडियाज के बारे में सोचना। ओके? रुको फैंक्शी, तुम मुझे पंच कर सकती हो? दिमाग घूम गया है? क्योंकि मुझे अभी भी मेरी पेंटिंग फिनिश करनी है, और ये पीटर हांग के लिए नहीं, ये मैंने अपने खुद के लिए बनाई है। मुझे पता है तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो, तो तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे पंच करो ना। अब तुमने इतना स्टूपिड डिसीजन लिया है तो मैं ये काम तुम्हारे हाथों कंप्लीट हुए देखना चाहती हूँ। ओके? हे? कितना सुंदर है, मेरा काम बहुत सुंदर है। फैंक्शी, मैं तुम्हें एक दिन प्राउड फील कराऊंगा। शिंग्यू, मैंने अपनी 2 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। मैंने अपना काम भी जल्दी ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता था। पर अब मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं लगती। सब कुछ अभी इसी वक्त एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें दिल से बताना होगा तब बताना, मैं वेट करूँगी। लेकिन सर, इसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए तो क्या गलत है? कलर थोड़ा डार्क है, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ के स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। मैं चाहे कितनी भी अच्छी ड्राइंग बना लूं, आपको तो वैसे भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मेरी मेहनत को तो कितनी आसानी से आपने खराब कह दिया है ना? आर्टिस्ट की दुनिया में सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन यहां पर वो क्राइटेरिया मैं खुद हूं, समझे? आर्टिस्ट की दुनिया में सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन यहां पर वो क्राइटेरिया मैं खुद हूं, समझे?
कहीं मैं उसे लाना भूल तो नहीं गई? हाँ, फाइनली मिल गया। अब इसे लेना है 50 ग्राम्स। मॉम, आपका ये मेडिकल सूप डैड ने पहले ट्राई किया है ना? ऐसी बात नहीं है, मैं आप पर नहीं तो किस पर भरोसा करूंगी? हाँ मॉम, ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच मॉम। बाय बाय। तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? नहीं चाहिए, आज ये मेरा होम कोर्ट है, तो तुम मेरी चीजों में टांग मत अड़ाओ, समझे ओके ना? मैम। जरा अपने हाथों को संभाल कर करना। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत तुम नहीं इतना है। छोटा नाइफ क्यों यूज कर रही हो? तुम चुप नहीं बैठ सकते? सॉरी। शिंग्यू, क्या हुआ? वहाँ पीछे चॉपिंग नाइफ है, वो वाला यूज करो। मैंने एक बार कहा ना, मैं कर लूंगी। लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। हिलो मत, अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, बैठ जाओ। एक नया रेस्टोरेंट खुला है अभी, क्या कहती हो? चले वहाँ? चुप बैठो। किचन के सामान मेड इन जर्मनी के हैं। इसका तो पूरा पॉइंट ही टूट गया है। शिंग्यू, अब ये तुम्हारे इज्जत का नहीं, मेरे इज्जत का सवाल है। अब तुम हटो वहाँ से। नहीं नहीं, तुम दूर रहो। मैंने कहा ध्यान ना से मुझे तुमसे करने दूर दो। रहो, मैं कर लूंगी। तुम जाके रेस्ट करो, ठीक है? मुझे रेस्ट नहीं करनी, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी ये नहीं हो रहा। ठीक है, इसे बांध दो। वो नाइफ का टुकड़ा यहाँ पर है। समझ गया। मैं तो थक गई। मैं करता हूँ, तुम जाओ। हाँ, मैंने माना मुझे किचन का काम अच्छे से नहीं आता, पर मुझे फ्लोर साफ करना अच्छे से आता है। हाँ, ये तो सही कहा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए केक बनाओगे। तुम्हारे लिए ही? वैसे ये तुमने बनाया तो इसका टेस्ट तुम ही लोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे पी लूंगी। रहने दो, पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। एक तो मुश्किल से इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, मैं उसे ये खिला के खोना नहीं चाहती। पॉइंट तो है। तुम्हें जो भी खाना होगा मैं बना दूंगा। यस सर, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, स्पेशली कुकिंग सीखनी है। ये लो, इसे ट्राई करो। तुम्हें पता है, ये डिश मुझे मेरी मॉम ने सिखाई थी। जब मेरा 18th बर्थडे था, तब मेरे डैड को पुलिस ले गए और मेरी मॉम इस वजह से डिप्रेशन में चली गई और थोड़े दिन बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी वजह से मैं मेरे बर्थडे को कोई खुशी का दिन नहीं मानता, बल्कि वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। शिंग्यू, मैं उस दिन तुम्हें एम्बैरेस करना नहीं चाहता था। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, क्योंकि मेरा मानना है कि बर्थडे हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। उस दिन हमें खुश होना चाहिए। पर फिर मुझे पता चला कि हम सबको खुश होने के लिए बर्थडे की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बुरी यादें हैं तो वो दिन कभी स्पेशल नहीं हो सकता। हम उस दिन को आम दिन की तरह देखें तो ही अच्छा है।
से मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाऊंगी, और खास करके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे क्या पता था तुम इतना डर जाओगी। जरा देखो तो, उठो और दिखाओ। तुम ठीक तो हो ना? मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा था। तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ कितना जोर से लगता है? अरे यार, मुझे क्या पता था वो तुम थे। चलो बैठो, देखने दो। अरे मुझे देखने तो दो। नहीं। अरे देखो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ है। मेरा तो चेहरा बिगड़ना चाहिए था ना। चेहरा बिगड़ने पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आर्ट एग्जीबिशन कैसे रहा? पीटर वॉन्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा काम इतना अच्छा नहीं था। वो ऐसे कैसे कह सकता है? वो समझता क्या है अपने आप को? छोड़ो भी, ऐसे फालतू की चीजों के बारे में सोचकर अपना दिल दुखाया नहीं करते। मैं तो जानती थी वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। मैं दूसरे सोर्सेज ढूंढती हूँ। ओके, अभी तुम्हारी बात करवाती हूँ। अरे एक सेकंड रुको, मैं कुछ कह रहा था ना। है, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता है कि ये आर्ट वर्क किसका है? ये मैंने बनाई है। क्या ये सुंदर पेंटिंग तुमने बनाई है? अचानक से मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। मैं पॉम्पिडियो आर्ट एग्जीबिशन चलाता हूँ। मैं अपने एग्जीबिशन के लिए नए आर्टिस्ट ढूंढ ही रहा था। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ओह यस, हाँ हाँ जरूर। मतलब वहां शायद कुछ बड़े लोगों से मदद मिल जाए मुझे। शुवे, मुझे बुरा ना लगे इसलिए अपनी कहानियां बनाना अब बंद भी कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं? मिस्टर पियर ने तो ये भी कहा था कि वो मेरी पेंटिंग पूरे देश में दिखाएंगे। फैंक्शी, इस ऐतिहासिक मौके पर तुम्हें मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए? हाँ, देखूंगी। अगर उस दिन मुझे ऑफिस होगा तो कहना मुश्किल है। यार तुम कैसी हो? मेरे लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकती क्या तुम? सक्सेस की ओर मेरा पहला कदम है ये। ये बस एक ही दिन का काम नहीं है, ओके? लेकिन मुझसे कहोगे तो ये बस एक ही दिन का काम है। कौन से दिन है? हाँ? क्या है ना, मैं बहुत ही बिजी मैनेजर हूँ, इसलिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अच्छा, तो तुम मजाक कर रही थी यार? मेरा गाल क्यों खींच रहे हो? हमेशा मुझे तंग करती है। तुम ना बिल्कुल उस गोल्डन रिट्रीवर के जैसे बिहेव कर रहे हो। जब मैं इग्नोर करती हूँ तो मुंह ऐसे होता है क्यूट सा, और जब मैं स्माइल देती हूँ तो तुरंत मेरे पास आ जाते हो। तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुमने अभी तक मेरी वाइल्ड साइड नहीं देखी। शुवे, हाँ चले? मेरी ड्रेस के साथ क्या कर रहे हो? लेडीज के लिए वहाँ पर ड्रेस कोड है, तो तुम ये ड्रेस पहन कर निकलना। ये सूट पहनकर मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ। आर्ट एग्जीबिशन क्या चीज है? ये एक आर्ट ओकेशन है और यहाँ ड्रेस पहनना एक फ्रेंच कस्टम है। मुझे तो याद भी नहीं मैंने ये ड्रेस कब ली थी। ये आउट ऑफ फैशन तो नहीं होगी? वो कहते हैं ना,
ओल्ड इज गोल्ड। और वैसे भी ये तुम पर तो एकदम परफेक्ट जचेगा, ट्राई तो करो। पर क्या ये मुझे फिट होगा? ये कलर भी फीका हो गया है। अरे तुम एक बार जाकर ट्राई तो करो, फिर तुम सोचना, मुझसे ठीक झूठ है? मत बोलो। और मैं तुमसे झूठ कैसे बोलूंगा, बताओ? अगर ये अच्छा नहीं दिखा तो छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं ये ड्रेस कहाँ से और कब लाया है। कैसी लग रही हो? वाह, परफेक्ट। बस मुझे लगता है सिर्फ एक चीज की कमी है। और कहा? अब अच्छी लग रही हो तुम, चले? वैंगजी, हमें फाइनली हुआ केस पूरी तरह से मिल गया है। तुम फॉलो अप करते रहना। मुझे इम्पोर्टेंट ऑफ फील्ड इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे यहाँ आ जाओ। मुझे टैंक्सी के साथ काम की बात करनी है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? जी हाँ, हाईकोर्ट आपको परमिशन देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एग्जीबिशन हमारे स्कूल में रखी है। इतने साल हुए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। शिंग्यू और खड़ूस कहाँ रह गए? हाँ, वो बाद में आएंगे, गोदान उनको ले आएगा। ओह, उसे कहीं पे तो देखा देखा सा लग रहा है। देखो, ये तो वही लड़की है ना? हाँ, तुमने सही कहा। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पे नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने है। अब क्या करूं, मेरी सुंदरता मैं छुपा नहीं सकता। ओए, खुद की तारीफ करना अब बंद भी करो। तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाऊं? लो, आ गए। वाह, क्या ये किसी थीम पर बेस्ड है? ये सच में बहुत यूनिक आइडिया है। मीनिंग क्या है? एक अनोखा सच्चा प्यार। इसे देखा क्या? सच्चा प्यार? ये भी कमाल का है ना। जरा ये देखो तो। वाह, कितना सुंदर है। लगता है ये मुझे कहाँ है? ये नदी के किनारे है और डच स्टाइल आर्किटेक्चर है कौन सा इसका। फूल है? हाँ, कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन अच्छा ही होगा शायद। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं एक बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी आया था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और तुम बाहर आए अपना छाता लेकर उस ड्रेस में भीगते हुए। दुनिया में कितनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि बस तुम ही हो। वैसे तुमने मेरा चेहरा लंबा बनाया है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। तुम्हें पसंद आया?
ये बहुत सुंदर है, मैं बता ही नहीं सकती। हेलो। पुराना अपार्टमेंट तो बिखर गया था, पर ये नया वाला पुराने की तरह ही है। इसे रेंट पर लिया है और गराज सेल पर गई थी, ताकि इससे हम सभी की पुरानी यादें ताजा हो जाए। अरे देखो ना क्या हो रहा है, मैं इसे काउंट नहीं करने वाला, समझ रहे हो तुम? बहुत मजा तो आ रहा है, पर रुको वहीं पर रुको। चुप हो जाओ, अरे रिहर्सल क्या का कर टाइम रहा? हो चुका है। क्या लगता है, क्या सब सेम है? अरे रुको, पकड़ के दिखाओ मुझे, मैं पकड़ के दिखाओ। पकड़ता कम हूँ ऑन, तुम्हें कम ऑन, अभी। पकड़ो रुको पकड़ो। जरा। तो हमारी तुम्हें पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी। लिंगजे, ये रहा तुम्हारा फेवरेट खाना, और इसकी टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है। टेस्ट करके देखो। अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा यह ड्रामा बंद कर दो। तो तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि हम साथ में हैं और कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें तो तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है आप अभी तक समझी नहीं। मिस टैंग, क्या तुम्हें मेरा रिजेक्शन समझ नहीं आ रहा है? रिजेक्शन? मेरी मदद की, मुझे बचाया और यहाँ तुरंत आ गए। मिस्टर मो, ये रिजेक्शन है? मुझे पता है हुआऊ का केस बस एक बहाना है। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुम्हें इन सब से रोकना था। अब ये सब जाने दो। मैं ऐसे ही क्यों जाने दूं? क्या तुम मेरी सारी बातें भूलने की कोशिश कर रहे हो?